हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है, यहाँ पर कार्ड फ्लिप हो गया। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या आपके सिचुएशन जो भी है रिश्ते की, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके एंड पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और इसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। जनरल रीडिंग है, ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। देखिए, आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी आप देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का भाग जो है वो उनके लिए देखिएगा कि उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बाकी सारा गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑल 12 साइन से। आपके पर्सन है ना, थोड़ा सा यहाँ कहीं ना कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं बढ़ ही नहीं रहा है सब कुछ। जिंदगी जैसे मानो एक जगह रुक गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको करना क्या है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन से रास्ते से मैं आगे बढ़ूं। ना उनको करियर में कुछ सूझ रहा है, ना आपसे तो बात ही नहीं हो रही है, ना उनको पर्सनल लाइफ में कुछ सूझ रहा है, ना हेल्थ सपोर्ट कर रही है, ना बाहर का माहौल सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं। उनको ऐसा लग रहा है सारी चीजें वर्स्ट हो रही है और सारे सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है। ऐसे उनको लग रहा है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं पर हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम किसी को नाराज कर देते हैं, भले ही वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, दिल से दुआएं दे रहे हो, मतलब आप दुआएं दे रहे हो उसको, लेकिन उसने जो किया है, जो एनर्जी उसने दी है वो आपको नहीं, वो यूनिवर्स को दिया है उसने वो एनर्जी। तो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जी रिटर्न आएगी तो वही आएगी ना जो उसने दी है। तो ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है। उनको क्या लगता है उन्होंने आपको हर्ट किया, आप हर्ट हो गए। ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको हर्ट किया, आप हर्ट हो गए, लेकिन वो एनर्जी यूनिवर्स में गई है। उल्टा उसने बोला, फिर आपको लगा, फिर आप हर्ट हुए आप, और सारा सब कुछ इतना बड़ा बन के वो यूनिवर्स में गया। जितना उसने दिया था वो सब कुछ वहीं से आया था, उसी की तरफ जाएगा। तो ये बात है यहाँ पर कि वो स्टक फील कर रहे हैं, अपने लाइफ में रुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपके तरफ कोई कॉल मैसेज इस तरह से कुछ एक स्टेप ले ये हो सकता है। और जब भी वो बात करेंगे तो आपको उसमें एक ठहराव भी महसूस होगा, ये बात भी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। मई की शुरुआत में ये एनर्जी रहेगी। आप उसके लिए ऐसे पर्सन हो जिसके पास उनको लव मिला, केयर मिला, वो भी अनकंडीशनल लव मिला, कंपैशनेट हो। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं इसके ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ, है ना। आपने ये नहीं सोचा, आपने सिर्फ ये सोचा कि चलो ठीक है ना, अपना ही तो है, ऐसे, या अपनी ही तो है। आपने ये नहीं सोचा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। बहुत सब कुछ आपने किया इसके लिए, मतलब तन मन धन हर चीज से, पर इसने आपको ग्रांटेड लिया। अब उसको समझ में आ रहा है कि उसने खोया क्या है और पाया क्या है। तो ये बात यहाँ पर है। उसकी जिंदगी से सुकून चला गया है। उसकी जिंदगी में एक स्टक फीलिंग जो है, या स्टैंड स्टिल पे सब कुछ खड़ा है, या वो एक ब्लॉकेज लग गया उसको सारी तरफ से। ऐसे लग रहा है उसको कि ब्लॉकेज क्रिएट हो रखे हैं। ऐसी फीलिंग भी उसको आ रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं आपसे, तो थोड़ा लॉजिकल होकर बात करेंगे आने वाले टाइम में भी जब भी बात होती है आपकी, ठीक है। लेकिन उनमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। वो भले ही कितना भी दिखाए ऐसे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बिल्कुल लॉजिकल हूँ, मेरे को तो इतना कुछ पढ़ा नहीं है, मैं बहुत सुलझा हुआ पर्सन हूँ या सुलझी हुई हूँ, बहुत मैच्योर हूँ। बट यहाँ पर वो खुद मैच्योर हो ना हो, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है उनको। वो जो बोल रहे हैं उन शब्दों में भी क्लैरिटी नहीं रहती, फिर भी बोलते इतने कॉन्फिडेंस से है जैसे कि कोई किंग या क्वीन बोल रहे हो, ठीक है। ये बात है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ होने जा रहा है आने वाले टाइम में। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिवनेस रहेगा आपके पर्सन की ओर से आपके लिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हैं वो आपको लेकर। अपनी बाउंड्रीज आपने बनाकर रखनी है। आपको समझ में आना चाहिए अभी कि क्या क्या हुआ है। 3 साल से रिश्ता चल रहा है समझो, या काफी टाइम हो गया आपके रिश्ते को, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है। अब आप समझ गए हो। समझने के लिए 6 दिन भी बहुत हो गए, नहीं तो फिर 6 साल भी कम पड़ जाए। तो आप समझ चुके हो। आपने बार बार इस गलतियां कौन सी की है, तो इसको आपने मौके दिए हैं, बार बार इसको एक्सेप्ट किया, इसके गलतियों को भुला दिया है। बड़े से बड़ा ब्लंडर इसने कर दिया, आपने सब लेट गो कर दिया और एक अच्छी शुरुआत की हमेशा। लेकिन ऐसा उसकी तरफ से कभी नहीं हुआ है। उसने अपना कुछ भी नहीं बदला है, ना रवैया बदला, ना अपना एटीट्यूड छोड़ा, ना उसकी जो हरकतें हैं, आदतें हैं, ना वो छोड़ी है, ना कोई बात। अगर शादी ना हो रखी है तो कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है आपको, या रही है, ठीक है। और ये सारी चीजों के साथ भी आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसके साथ चलते रहे। लेकिन एक एंड आता है, एक टाइम आता है कि आप लोगों ने क्विट किया। इसके पहले भी किया था। अभी फाइनली आपको ऐसा लग रहा है कि इसको बार बार चांस देने से भी कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही है और इसको तो आदत पड़ गई है, ये चली जाती है, चला जाता है, फिर आ जाता है, आ जाती है।
तो अब आपने शायद गॉड को बोल ही दिया होगा कि अब मैं ये कर रहा हूँ, इसको ब्लॉक कर रहा हूँ या इससे बात नहीं करना है मुझे, तो आप मुझे स्ट्रेंथ देना अभी, या तो फिर इसके साथ कंप्लीटली सब कुछ ठीक कर दो, या तो फिर ये सब कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों में से, मतलब कुछ लोगों ने बोला होगा, बर्दाश्त नहीं होता है ना, बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब कुछ। तो उसकी तरफ से यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत की एनर्जी भी दिख रही है, थोड़ा फ्लर्टिशियस मैसेजेस आ सकते हैं उसके तरफ से, देखना सही लगेगा आपको तो बात कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसने कुछ बोला ही नहीं है आपको, इस तरह से बात करेंगे। इमोशंस भी रहेंगे, अचानक से उनका कॉल मैसेज आए, ये भी हो सकता है, सब कुछ अचानक हो, लेकिन वो बातों में ज्यादा दम आपको दिखेगा नहीं, कहीं पर थोड़ी स्टेबिलिटी दिख सकती है, तो कहीं पर थोड़ा सा आपको इमोशंस दिखे, कहीं पर इम्पल्सिवनेस पैशन भी दिखे, लेकिन वो सारी बातें कमजोर लगेगी आपको, जिसमें कोई पॉइंट नहीं दिखेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे, उनको सिर्फ जीतना है, एक ही दिमाग में है कि तू कैसे मेरे को ब्लॉक करके जा सकती है, आ सकता है, उसका ईगो हर्ट हुआ है, मेल है चाहे फीमेल है, तो उसको सब कुछ जीतना है, फिर से उसको सब कुछ बैलेंस चाहिए, उसको अपने मन मुताबिक सारी चीजें चाहिए, अभी उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये उसकी हार महसूस हो रही है उसको, कि रिजेक्ट कर दिया उसको, तो वो अभी जीतने के लिए निकलेंगे। हो सकता है मतलब ट्रैवल करते हुए आ जाए, आप कहाँ जाते हो, तो आप कौन से ऑफिस में जाते हो, क्या करते हो, सब पता होगा उसको, तो आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में, जगलिंग वाली सिचुएशन ज्यादा रहेगी उसके लाइफ में, ठीक है। बट इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं और ये फीलिंग्स उसकी जेन्युइन है, ठीक है। अगर वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये जेन्युइनली कनेक्ट दिखाई दे रहा है, उसका लव जेन्युइन है, जो डाउन डीप डाउन जो फीलिंग है ना उसके हार्ट में आपके लिए, वो जेन्युइन फीलिंग है, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या दिखा रहे, क्या समझा रहे हैं आपको, आप समझ रहे हो, खुद भी नहीं समझ पा रहे ये क्या हो रहा है। मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। मेजर अरकानाज में है कैंसर एंड वर्गो एंड पाइसिस, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे, ठीक है। डाउट के बेस पे ना देखे। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी, जैसे ऑनलाइन है डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल एप्स, ऐसे कहीं पर भी होता है ना, फेक आईडी लेकर लोग चले जाते हैं, पुराने फोटोज भी लगा देते हैं, और फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं, लोग कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ टाइम पास के लिए। तो देखिए यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में फाइटिंग वाली एनर्जी, सबसे पहले तो बहुत जोर से यही कार्ड आया था जो फाइटिंग का कार्ड है, बहुत ज्यादा फाइटिंग वाली एनर्जी है इन दोनों के बीच में, कोई भी ऐसे समानता नहीं दिख रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है सब कुछ। तो शेयरिंग एक तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में, वो अपनी तरफ से हर अच्छी अच्छी चीज कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए। तो आपके पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किए, आपके होते हुए भी उसके साथ बात करते रहे, भले ही मिले ना हो तब, लेकिन अब धीरे धीरे बातें जैसे आगे बढ़ रही है ना, तो वो पर्सन भी ये बोलेंगे कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, तुम्हारी तरफ से तो कुछ भी नहीं आया। तो फाइटिंग बहुत लाजमी है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे को ना जैसे मिरर दिखा रहे हो, ये सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। जब भी वो कुछ चीजें करते हैं, जो कर्मा उसने आपके साथ करके गया, आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दी, आपको रोते गाते छोड़ के गए, आपको गोस्ट करके गए, यही सब कुछ उनके साथ भी वहां पर हो रहा है या होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। दिखाते तो ऐसे है कि बस बिल्कुल सब कुछ ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना फैमिली बैकअप है इन लोगों को, ना कोई सोशल सपोर्ट है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस वो दिखावे की बातें हैं सारी। तो आप उसमें वो भूल भुलैया उसमें फंसे नहीं, पर ये भी जरूरी है कि आपने इसको फिर से अपने लाइफ में एंट्री देनी है कि नहीं, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी, क्योंकि कैसे है ना, एक बार विश्वास टूटने के बाद आप फिर से विश्वास कर पाओगे या नहीं, थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर तो कर ही लोगे इमोशंस में आके, लेकिन उसके बाद ताउम्र नहीं कर पाओगे। तो सोच लेना, जो भी डिसीजन लेना है माइंडफुल होकर लेना, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, और अपने लाइफ पर अपना कंट्रोल रखो, ठीक है, मस्त एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज के चांसेस है इनके रिलेशनशिप में, कॉम्प्रोमाइज ये करा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये बात है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद किसी आउटसाइडर की एंट्री भी इनके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, कोई बाहर वाले पर्सन की एंट्री हो सकती है इन दोनों के बीच में, और फिर क्या होगा, तो ये इल्यूजन टूटेगा, कॉम्प्रोमाइज वाला है ना, अच्छाई वाला जो इल्यूजन है ना, ये इल्यूजन टूटेगा इन लोगों का। बियॉन्ड इल्यूजन देखना ही पड़ेगा आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी को भी, और ये आउटसाइडर को भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी की ओर से आ सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की ओर से कोई और पर्सन आ सकते हैं, जैसे फ्रेंड हो, कोई और हो, है ना, ऐसे
अवेयरनेस में आ रहे हैं धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में, ये दोनों भी अवेयरनेस में आएंगे और खासतौर पर वो थर्ड पार्टी अवेयरनेस में आएंगे। तो कहाँ जा रहे थे, कहाँ फंस रहे थे। अब थर्ड पार्टी को समझ में आएगा या आपके पर्सन को, दोनों में से किसी की तो एनर्जी है ये, कि कोई एक बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है, ठीक है, सब समेट के भागने के फिराक में, इस तरह से पैसा है, सपोर्ट है, तब तक है, तब उसके बाद में कुछ नहीं है। ऐसी वाली सिचुएशन भी कहीं पर किसी थर्ड पार्टी रिश्ते में दिखाई दे सकती है इन लोगों को, ठीक है। अब पास्ट की बातें बहुत याद आएगी दोनों को भी, शुरुआत में सब ठीक था इस तरह से, या फिर आपके पर्सन को आपके साथ वाली बातें और थर्ड पार्टी को उसको कई किसी और के साथ वाली बातें, ठीक है। आइसोलेशन वाली एनर्जी दिख रही है, अकेलापन बहुत ज्यादा फील होगा इन लोगों को, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व, उसको बहुत ज्यादा लोनलीनेस की एनर्जी लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा इनका थर्ड पार्टी का ड्रामा इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन मतलब आती है ना, कुछ नहीं देकर जाती है। सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे, ट्विन फ्लेम्स एंड सबके लिए गाइडेंस। ओके, एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ फेमिनाइन ट्विन, तो आपका हायर सेल्फ एक्टिव हो रहा है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलिंग डिफरेंसेस। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर रियूनियन भी हो सकता है। काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी अगर सब कुछ बैलेंस होता है, आपका इनर वर्क सही से कर लिया है आपने, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो ये चीजें होगी। और इनर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी वाले ही करे, जरूरी नहीं है, सभी लोगों ने करना चाहिए। इनर वर्क यानी क्या होता है कि पास्ट की बातें याद करो, लिखो, उसको क्लियर करो, कहाँ गलती हुई थी, वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, वो लेसन लिया है, खत्म करो उसे। ऐसा कर करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और अपने अंदर से सारी जो निगेटिविटी है, पास्ट के जो वुंड्स है, उनको निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से हील करना है खुद को। हार्मोनाइज, लेट योर लाइट शाइन, तो हार्मोनी वाली एनर्जी में रहिए, अच्छी एनर्जी में रहिए, ठीक है। और ये सब क्लीन कर लोगे आप, अंदर का सब कुछ कचरा काड़ी सब निकाल दोगे, तो उसके बाद ना पॉजिटिवली आपके अंदर ही रियूनियन होगा, आपके अंदर ही यिन एंड यांग बैलेंस होगा, शिव शक्ति आपके भीतर ही है। सभी के लिए बात थी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम यहाँ पर आपके लिए, सभी के लिए कार्ड्स लेते हैं, गाइडेंस। रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने की जरूरत है आप लोगों को, थोड़ा रिलैक्स कर लो, ठीक है। ये जर्नी जो है आपकी आगे बढ़ रही है, आपके पर्सन आपके साथ है या फिर दूर भी है, तो पैरेलल वो आपके साथ चल ही रहे हैं, ठीक है। किसी ने किसी को छोड़ा नहीं है, पर थोड़ा सा यहाँ पर लग सकता है अनकन्वेंशनल तरीके से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब तरीका है ये आगे बढ़ने का, पर ये हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, चेंजेस की एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो आज के सारे रीडिंग्स में आया है मेरे, तो चेंजेस सभी के लिए रहेंगे। प्यूरिफिकेशन का टाइम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सिक्योरिटी आपके लिए, देखिए आपको सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और सभी को होनी चाहिए। रिश्ते में सिक्योरिटी के बगैर कोई रिश्ता नहीं होता है। कमिटमेंट हो तो उसे निभाना भी पड़ता है, तो सिक्योरिटी नहीं है तो कौन सा रिश्ता है। कोई कमिटमेंट ही नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है, फिर रिश्ता क्या है, क्या नाम दे उस रिश्ते को। तो इसीलिए सिक्योरिटी के लिए आप अगर कुछ चाहते हो अपने पर्सन से, तो बिल्कुल सही है। और आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में, अपनी बाउंड्रीज बनाकर चलो, माइंडफुल होकर सोचो और सेल्फ लव में रहो, खुद को प्रायोरिटी दो। ट्रुथ, सच्चाई सामने आएगी आपके, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, करेजियस बनो, ठीक है। रोते गाते बैठने से कुछ नहीं होने जा रहा है, और अगर आप करेजियस बनोगे तो सक्सेस आएगा आपके लिए, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी बनेगी। थोड़ी हिम्मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करो। डू इट फॉर यू, खुद के लिए करो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। जैसे खाना है, कहीं बाहर घूमना है ना, वो सारी चीजें, खुद को खुश रखो। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्स के सामने हमारी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। इस बात को समझना है, तो ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, बिल्कुल हैप्पी रहना है, ये चीज कीजिएगा। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, तो ज्यादा नॉस्टैल्जिक ना बने रहे, पास्ट में ज्यादा ना खोए रहे, अभी पर आज पर फोकस करो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। द वर्ल्ड अवेट्स यू, मॉर्निंग का कार्ड है यहाँ पर, तो एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, ठीक है। पूरी दुनिया आपके लिए वेट कर रही है, उठो और रेडी हो जाओ आने वाले कल के लिए पॉजिटिवली। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी खुद की प्रायोरिटी बनो पहले, ठीक है, फिर दूसरों के बारे में सोचो, तो वो सही रहेगा। आपको क्या पसंद है उसकी तरफ कभी ध्यान देते हो? नहीं दिया है आपने कभी ध्यान उसके तरफ, कि आपको पसंद क्या है, आपको करना क्या है, कभी नहीं सोचा है आपने। मतलब बहुत बार तो आपने अपने आप को ऐसे साइड में ही कर दिया है कि मेरी ख्वाहिशें क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, कभी अपनों के लिए, कभी इस पर्सन के लिए। जस्टिस इज कमिंग, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा, खुद के साथ सही रहिएगा, मतलब खुद के साथ सच रहिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा खुद के साथ। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ,
डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ वाली एनर्जी आप में होनी चाहिए, ठीक है। अपने वर्थ पर डाउट ना करें आप लोग, ठीक है। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, तो हर तूफान का एंड होता ही है, हर चीज ऐसी कंटिन्यूअसली चलती नहीं रहेगी, ठीक है। और एंडिंग्स हुई है तो न्यू बिगिनिंग्स भी रहेगी वहां पर। तो पॉजिटिव सोचो, खुद के लिए सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।